दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 नीति वचन। करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में दो और चौपाइयों के माध्यम से कवि ने लोगों को व्यवहार कुशल बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम विविध उदाहरणों द्वारा समझाए हैं। ठीक है, करते हैं हम इसकी शुरुआत। उससे पहले हम जानते हैं, आइए कुछ करके सीखें। संसार में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, बताइए। ठीक है, अब करते हैं इन दोहों की शुरुआत। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आखिर में यहाँ पर कवि कह रहा है कि केवल पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से कोई पंडित या विद्वान नहीं बन जाता। अगर वो प्यार से किसी से बातें करता है, मीन ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लेता है, तो वह सबसे अच्छा विद्वान बन जाता है। इसका अर्थ है बच्चों, यदि जब हम पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन हमारे पास बोलने का बैठने का ढंग ही नहीं है, तो हम पढ़े लिखे नहीं है, अर्थात हम विद्वान नहीं है। यदि हम किसी का स्वागत करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, भाव दिखाते हैं, तो हम उतने ही बड़े विद्वान बन जाते हैं, भले ही हम पढ़े लिखे क्यों ना हो। ओके, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हट विकान, जो घट प्रेम न संजे, जो घट जान दसान। अर्थात केवल यदि प्रेम ना हो, प्यार की भावना ना हो, तो यह बगीचा फूल संसार नहीं खिल सकते। यह संसार बेकार है। जिस तरह एक घड़े में पानी ना हो तो वह घड़ा भी मसान के समान है। ठीक है, उस घड़े का ही क्या करना जिसमें पानी ही नहीं है, तो वो जब पानी नहीं होगा तो वो हमें ठंडा नीर कहाँ से देगा। अर्थात जब प्यार ही नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा, तो वह एक मसान के समान है। नेक्स्ट है, सोना सज्जन साधु जन, टोटी जिरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धका दरार। वो कह रहा जैसे कि एक सोना सज्जन साधु जन, जैसे एक साधु होते हैं वो इतने सज्जन होते हैं जैसे कि एक खरा सोना। सोना एक खरा होता है, उसी तरह साधु भी अपने आप को इतना तपाता है तभी तो वो साधु बनता है। उसी तरह टूटी जुरे सो बार, यदि एक बात गलती करने पर जब धागा टूट जाता है तो कितनी भी कोशिश कर लो वह फिर से नहीं जुड़ता। अर्थात उसमें एक दरार पड़ जाती है जो हमारे सामने क्या एक विपत्ति बन जाती है और एक दुख का रूप धारण कर लेती है। तो उसमें कभी भी प्यार से उसे जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरे, जहाँ दया तय धर्म है, जहाँ लोभ तय पाप, जहाँ क्रोध तय काल है, जहाँ क्षमा तय आप। वो बता रहे हैं जहाँ दया होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहीं पाप होता है, और जहाँ क्रोध होता है वहीं काल होता है। जहाँ क्षमा होती है तब भगवान वहाँ आप स्वयं होते हो। ठीक है, आगे है, दास द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मूल, राही भी को अचरज नहीं, गए अचंभा कौन। वो कह रहे यदि हम आपके द्वार पर, भगवान के द्वार पर जाते, शरण में जाते हैं, तो हम एक पंछी की तरह, जैसे एक पंछी को पिंजरे में मौन रहता है, उसी तरह जब हम भगवान के द्वार पे जाते हैं तो हम एक पंछी की तरह हैं कि हम पिंजरे में मौन बैठे हैं। और यदि हम वहाँ पर जाकर भगवान को पाते हैं तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि मौन रहने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई अचंभा नहीं करना चाहिए। दूसरा, मन के माती ना चलिए, मन के माती अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। वो कह रहे अपने मन से हमें कभी भी, यदि हमारा मन है तो हमेशा ये नहीं कि हमें अपनी ही चलानी चाहिए, कभी हमें दूसरों की या बड़ों की भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही कहती हूँ तो अपने मन के से ही हमें हमेशा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन का मत केवल एक होता है, और मन के मत से जो भी कार्य होते हैं, मान लो कि वो गलत हो रहे हैं, तो हमें दूसरों का भी सहारा लेना चाहिए और अपनी सद्बुद्धि को एक नए क्रम पर लगाना चाहिए। जो मन पर असवार है, जो हमेशा अपने मन की ही करता है, सो साधु कोई एक, तो वह कोई साधु नहीं। ठीक है, काबा फिर काशी भया, राम में भया राम,
मोटू चून मैदा गया बैठी कबीर जे। वो कह रहे हैं, कबीरदास के कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया, कि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है, काशी जाना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। राम भया रहीम, ना आपको ये जानते कि कौन राम है और कौन रहीम है। मोटा चून मैदा भया, तुम्हें मोटा चून जो लगता है वो आपको मैदा जैसी लग रही, अर्थात तुम इतने अज्ञान हो जो यदि तुम कोई मोटा आटा या मोटी चीज देखते हो तुम उसे मैदा बता रहे हो, तो वह तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है, अर्थात तुम बिल्कुल कैसे हो, मूर्ख हो। ऊंची कुल का जन्या जो करनी ऊंचन होई, सुब्रन कलश सुरा मुरा साधु निंदा सोई। वो कह रहा है भले ही तुम्हारा जन्म ऊंची कुल में क्यों ना हुआ हो, चाहे तुम्हारी ऊंची सोच क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी सोच एक निंदनीय है ना, बहुत छोटी है। तो ऊंचा कुल में जन्मे से तुम ऊंचे नहीं हो सकते, अर्थात तुम अपने कर्मों से ऊंचे बन सकते हो। एक साधु की बात, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए और अच्छी बातें अपनानी चाहिए, ठीक है। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।